हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं और आज के वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि गेट के कैलकुलेटर को कैसे यूज करते हैं, क्योंकि गेट के कैलकुलेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है गेट एग्जामिनेशन में। बिकॉज इससे हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं और बहुत से लोगों को गेट कैलकुलेटर यूज करने नहीं आता है। सो मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा गेट कैलकुलेटर का, जिससे आप लोगों को आइडिया मिलेगा कि हम लोग कैसे ऑपरेशंस को करते हैं और हम लोग को प्रिसीजन भी अच्छा मिले, क्योंकि गेट एग्ज़ाम में हमारा प्रिसीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट करता है कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। अगर हमारा प्रिसीजन ख़राब है सो हमारे बहुत से आंसर्स गलत आने की चांसेस रहती है। सो मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेशंस बताऊंगा जो कि बहुत ही नेसेसरी है गेट एग्जामिनेशंस में कोई भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। सो चलते हैं, पहले हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर है 4 और 2। मान लो अगर मुझे एडिशंस करना है, मान लो अगर मैं 4 और 2 को ऐड करना चाहता हूँ, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले 4 को प्रेस करेंगे। देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एडिशंस का सिंबल है। सो 4 प्लस एंड 2, मतलब जिस नंबर को आप ऐड करना चाहते हो, तो 4 + 2 तो हमारा क्या देगा 6। ये जो हमारा नीचे का जो रोज़ है, जो नीचे का टैब है, उसमें हमारा आंसर्स को शो करता है और जो ऊपर का जो स्पेस है वहाँ पर हम लोग इनपुट को प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमने 4 + 2 दिया, ये हमारा इनपुट हो गया, और जो बॉटम स्पेस है वहाँ पे हमारा आंसर और यू कैन से आउटपुट है। सो चलो, ये जो पहला है हमारा जो दिख रहा है फर्स्ट पार्ट, ये हमारा एक नॉर्मल कैलकुलेटर के जैसा है, और जो सेकंड पार्ट है इस कैलकुलेटर में वो हमारा साइंटिफिक कैलकुलेटर जैसा दिख रहा है। तो जो नॉर्मल पार्ट है वो आप सबको पता ही होगा। जैसे अभी हम लोग डिवाइड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जैसे हम 4 में 2 का डिवाइड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पहले 4 प्रेस करेंगे, देन डिवाइड का सिंबल आप देख पा रहे हो, तो डिवाइड करेंगे एंड 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें दे देगा 2। सिमिलरली अगर हम लोग 4 - 2 करना चाहते हैं तो 4, यहाँ पे आप माइनस का सिंबल देख सकते हो, -2, तो आपको आंसर देगा 2। अगर आप सपोज करो आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो 4 और 2 का, तो क्या करोगे, 4 × 2। ये जो स्टार बटन है ये आपका मल्टीप्लाई सिंबल है, ये जो स्लेश बटन है वो आपका डिविजन का सिंबल है, और आप माइनस को देख सकते हो, एडिशन को भी देख सकते हो। चलो और भी आप बताता हूँ। ये जो यहाँ पे आप राइट साइड में टॉप पे देख पा रहे हो, ये स्क्वायर रूट का बटन है। चलो मान लो मुझे 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल कैलकुलेटर में सबसे पहले हम लोग स्क्वायर के बटन को क्लिक करते हैं, देन उसके बाद हम कोई भी नंबर्स प्रेस करते हैं। बट इस साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्या खास बात है, सबसे पहले हमें जिसका निकालना है नंबर का कुछ भी, उससे हम पहले प्रेस करते हैं, देन आफ्टर कोई भी ऑपरेशंस करते हैं। मान लो अगर मुझे 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो पहले मैं 4 दबाऊंगा, देन कोई भी बटन यूज़ करूंगा। बाकी नॉर्मल कैलकुलेटर में क्या होता है, हम लोग पहले स्क्वायर बटन दबाते हैं, देन आफ्टर जिस नंबर का निकालना है उसको प्रेस करते हैं। बट यहाँ पे अलग है, इसका उल्टा है। ठीक है, तो हमें पहले 4 प्रेस करना होगा, देन हमें स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो स्क्वायर रूट का सिंबल प्रेस करना होगा। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में टॉप पे स्क्वायर का है, तो आप क्लिक कर दो तो आपका स्क्वायर रूट 4 क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, चलो और आगे देखते हैं। आगे की सिंबल्स क्या हैं, जैसे कि हमारे यहाँ परसेंटेज अगर फाइंड करना है 2 नंबर्स का, मान लो 4 एंड 2 का परसेंटेज फाइंड करना है, और यू कैन से 4% 2, तो ये क्या देगा हमारा 0.08, बिकॉज 4 × 2 डिवाइड बाई 100 क्या हो जाएगा 0.08। ठीक है, अगर हमारा और ये जो हमारा एरो, ये हमारा जो बैक स्पेस का बटन है, ये हमें कोई भी नंबर, अगर मान लो मैंने कुछ भी नंबर लिख दिया और बाय चांस मुझे ये 4 नहीं चाहिए था या 1 और 4 नंबर नहीं चाहिए था, तो मैं बैक स्पेस का यूज करके इसको हटा सकता हूँ। तो देखो मैंने 4 को हटाया, 1 को हटाया, और मान लो 3 को भी हटाना है तो 3 को भी हटा सकता हूँ। ठीक है, और ये C का बटन है, इससे आप जितने भी जो भी स्क्रीन है उसको मैं क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, नाउ अब चलो, ये जो 1/x है उसका मतलब क्या है कि जो मान लो आपने कोई आंसर्स निकाला, मतलब आप कोई भी चीज़ दे रहे हो, जैसे 4 है, 4 का मैं उसका इन्वर्स फाइंड करना चाहता हूँ, तो 1/x काम देगा, मतलब 4 का क्या हो जाएगा, अब 1/4 हो जाएगा। तो हम लोग
1/x को प्रेस करेंगे जिससे 1/4 हो जाएगा, जो कि आंसर है 0.25। नाउ यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये प्लस एंड माइनस का सिंबल है, जो कि हमें हमारे जो भी आंसर्स होते हैं उसके साइन को चेंज करने के लिए होता है। मान लो सपोज करो मैं 4 है, ये +4 में है, लेकिन मैं इसका साइन चेंज करना चाहता हूँ, तो क्या होगा माइनस, इसको मैं चेंज कर दूंगा तो ये माइनस में बदल जाएगा। अगर फिर से प्रेस कर देता हूँ ये प्लस में, मतलब साइन कन्वेंशन के लिए हमारे ये प्लस और माइनस का होता है। अगर प्लस है तो माइनस कर देगा, माइनस है तो प्लस कर देगा। अगर मान लो कि यहाँ पे देखो, अगर मान लो मेरा -4 है, ठीक है, -4 को अभी मुझे एब्सोल्यूट निकालना है, मतलब इसका पॉजिटिव नंबर निकालना है, तो मैं कैसे करूँगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मोड x का बटन है, इसको आप प्रेस कर दोगे तो इसका एब्सोल्यूट -4 का निकल जाएगा, जो कि इक्वल होगा 4 के। तो आप इसको प्रेस करो तो ये आपको दे देगा 4, ठीक है, यहाँ पे आपका बटन है, ठीक है। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेप्स क्या होता है, हमने यहाँ पे सब बटन्स देख लिया, ये नंबर्स 1 2 3 4 मतलब, और सी बटन्स का यूज़ देख लिया, बैक स्पेस का बटन देख लिया, प्लस और माइनस का भी बटन का देख लिया यूज़, डिविजन्स, मल्टीप्लिकेशंस, सब्सट्रैक्शंस, एडिशंस, इन सब के बटन्स का यूज़ देख लिया। ये स्क्वायर रूट का भी हमने देख लिया, परसेंटेज का भी देख लिया, 1/x का भी देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है, एक्स का क्यूब है, x⁻y है, log बेस y x है, e⁻x है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे सब कुछ है। साथ में ही आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे मोड बटन देख पा रहे होगे, यहाँ पे 2 बटन है, 2 ऑप्शन है डिग्री एंड रेडियंस के लिए। तो डिग्री मतलब क्या होता है, अगर मान लो अगर साइन कोस इन सब का यूज करना है और आप जो साइन 60 प्रोवाइड करते हो, तो जो 60 नंबर है ना वो हमारा डिग्री में होता है। तो अगर वो हमारा डिग्री में है तो ना आप डिग्री को मोड में चालू करके रखो। अगर आपका 60 नहीं है, मतलब मान लो कि कोस π/4 निकालना, तो ये π/4 क्या है, आपका रेडियन है, तो रेडियन में आप करके π/4 निकालोगे, देन आप कोई भी कोस थीटा साइन थीटा निकाल सकते हो, ठीक है। फिलहाल डिग्री में रहने दीजिए। फिर अभी हम देखते हैं एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो इस बार में हम लोग क्या करेंगे, अब जैसे कि हमें 2 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, मान लो 2 प्रेस करेंगे पहले, देन हम लोग स्क्वायर बटन का यूज करेंगे, तो एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 4। मतलब इसमें मेन चीज़ क्या है कि सबसे पहले हमें नंबर्स को प्रेस करना होता है, देन हमें कोई भी ऑपरेशन करना होता है। मान लो कि 5 का स्क्वायर लगाना, तो पहले 5 प्रेस करूँगा, देन स्क्वायर प्रेस करूँगा, तो 25 आ जाएगा। अगर मान लो 2 का मुझे क्यूब निकालना, तो पहले 2 प्रेस करूँगा, देन क्यूब प्रेस करूँगा, ठीक है, तो 8 आएगा। तो अगर मान लो अगर मान लो कि मुझे 2⁻10 चाहिए था, तो अब मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि x⁻y है, तो y को आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आप कितने का पावर देना चाहते हो। तो मान लो कि अगर 2 में देना चाहता हूँ, जो कि हमारा x की किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। अब 2 के रेस टू हमारा y है, तो y की हम कितना देना चाहते हैं, तो हमें y का 10 देना चाहते हैं, मतलब 2⁻10 चाहते हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे, तो 2 तो दे दिए, अब इसके ऊपर हम लोग x⁻y वाला बटन क्लिक करेंगे, जिसकी वजह से हमें एक पावर का सिंबल मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग 10 वैल्यूज प्रेस कर देंगे, जिसका मतलब हो जाएगा 2⁻10। तो अब इसका आंसर 1024 हमें देगा। सिमिलरली हमारा यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि √y करके सिंबल दिया होगा, उसमें हम कैसे प्रेस करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे मेरे एक स्क्रीन पे कि एक क्वेश्चन है, जैसे 15 का हमें क्यूब रूट निकालना है, तो आपको सिंबल दिख रहा होगा यहाँ पे क्यूब रूट का, तो उससे हम लोग तो फाइंड कर सकते हैं। जैसे 15 पहले प्रेस करेंगे, देन 15 करने के बाद हम लोग क्यूब रूट का बटन प्रेस कर देंगे, तो इससे हमारा 15 का क्यूब रूट निकल जाएगा। मान लो हमारा 27 का क्यूब रूट निकालना है, तो 3 आना चाहिए, तो 3 आंसर आ गया। अगर मान लो अदर देन क्यूब रूट है, मतलब मान लो कि अगर हमें 15th रूट फाइंड करना है, 15वां रूट फाइंड करना है, तो वो कैसे फाइंड करना है। तो मान लो आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा 1024 का मुझे 15वां रूट फाइंड करना, मतलब 15th रूट फाइंड करना, तो कैसे फाइंड करूँगा। तो यहाँ पे आपका बटन दिख रहा होगा y रूट करके ऑप्शन बटन है, उसको प्रेस करो। अब हमें कितने का रूट देना है, 15 का रूट देना है, ठीक है। तो हमारा इसका मतलब क्या हो गया इसमें कि 1024 का हमें 15वां रूट निकालना है, ठीक है। तो अब प्रेस करता हूँ, तो ये 1.5874 ये हमारा आपके स्क्रीन का आंसर है, ठीक है। अब चलो चलते हैं हम लोग
मोड बटन हो गया एक्स स्क्वायर। अब 10⁻x से देखते हैं तो क्या करना है, मान लो कि हमें 10⁻6 निकालना है, तो सबसे पहले हमें 6 प्रेस करना होगा, देन 10⁻x बटन प्रेस करोगे तो आपको आंसर देगा कि ये 10⁻6 मतलब क्या हो जाएगा 1 मिलियन ना। उसी तरह अगर आपको e⁻x निकालना है मतलब 2 प्रेस करो और e⁻x बटन करोगे तो क्या देगा हमारा e का स्क्वायर, क्योंकि हमने 2 प्रेस किया था और उसका e⁻x बटन क्लिक किया जिससे वजह से e स्क्वायर का हमें आंसर दिएगा। सिमिलरली अगर हमें log बेस 10 निकालना है, ये जो हमारा log सिंबल दिख रहा है ये log बेस 10 है, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे 10 का log बेस 10 निकालना है तो क्या आना चाहिए आंसर 10 या 1 ही आना चाहिए। तो 10 में प्रेस किया और log का बटन यूज़ किया तो हमारा आंसर 1 आ गया। अगर 100 यूज़ करता हूँ और उसका log बेस 10 लेता हूँ तो वो 2 आ जाएगा। और आपको पता होगा 2 की log 10 क्या होती है 0.3011, ठीक है ऐसे। फिर बाद में अगर मान लो कि मुझे एल निकालना है तो एल कैसे निकालोगे, तो बस जिस नंबर का निकालना उस नंबर को प्रेस करो। मान लो कि मुझे एल 2 निकालना तो मैंने 2 पहले प्रेस किया, देन एल का बटन क्लिक किया जिसकी वजह से मेरे को एल 2 की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब चलो बात करते हैं कि अगर मेरा log बेस 10 नहीं मतलब बेस अलग है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे। तो सिमिलरली जैसे कि आपने x⁻y किया था उसी तरह यहाँ पे भी आप देख पा रहे होगे कि log बेस y x, इसका मतलब आपको y जो है वो हमारा एक बेस डिफाइन करने के लिए ऑप्शन है और x जो है आप जिस नंबर का निकालना चाहते हो वो है। तो मान लो अगर मुझे 6 का मुझे बेस 3 निकालना है तो कैसे करूँगा, तो मतलब पहले सबसे नंबर पहले क्लिक करेंगे, बाद में हम लोग ये log y x वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। अब हमें बेस डिफाइन करना है कि मान लो 3, क्योंकि हम लोग 6 का बेस 3 वाला log निकालना चाहते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा log बेस 3 एंड 6, तो उसका आंसर आना चाहिए 1.631, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब चलो चलते हैं, अगर ये दो हमारे देख पा रहे होगे log 2x, इसका मतलब ये बेस 2 के लिए है, ठीक है। और आपका हो गया ln हो गया, log हो गया, 10⁻x हो गया, e⁻x हो गया, x³ हो गया, y² हो गया, ये क्यूब रूट हो गया, मॉडुलस हो गया। अब चलो हम चलते हैं फंक्शंस पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि ये ब्रैकेट सिंबल है, इस ब्रैकेट सिंबल का बहुत ही यूज़फुल होता है कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगा। और मैं इसमें खास बात बता दूं कि पूरे कैलकुलेटर में बोर्ड मास का बहुत ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेटर बोर्ड मास पे ही डिपेंड है, इसलिए आपको बोर्ड मास के रूल्स अच्छे से पता होना चाहिए जिसकी वजह से आप कैलकुलेशंस को अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल मेरा डिग्री में मोड है सेव है, तो मैं अभी मान लो कि मुझे साइन 60 की डिग्री निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा 60 प्रेस करूँगा, क्योंकि और जिसका निकालना है उसको प्रेस करूँगा, मतलब साइन 60 चाहिए तो मैं साइन प्रेस करूँगा। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने जो नंबर का निकालना है उसको नंबर को प्रेस किया 60, देन वो जो 60 वो डिग्री में है इसलिए मेरा मोड जो है डिग्री में सेव है। अब मुझे साइन की वैल्यू निकालनी है तो साइन प्रेस किया, तो साइन 60 की वैल्यू 0.866, ओके। साइन 90 की वैल्यू निकालना तो 90 प्रेस किया और साइन निकाल दिया तो 1 आती है। अब उसी तरह हमें कोस 30 की वैल्यू निकालनी है तो कोस 30 प्रेस किया एंड कोस को प्रेस कर दिया, इस तरह से मेरा आ गया आंसर। कोस 90 की वैल्यू प्रेस किया तो 0 आ गया मेरा आंसर, ठीक है। अब उसी तरह 10 के लिए 1025 की निकालना है तो 1025 की वैल्यू ये आ जाएगी, 1050 की निकालना है तो 1050 की ये वैल्यू आ जाएगी। अब फिर बाद में साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स का भी हम लोग फाइन कर सकते हैं। मान लो कि अगर हमारा 0.5 की वैल्यू हमें साइन इनवर्स की निकालना है, मतलब साइन इनवर्स 0.5 की वैल्यू क्या होती है, तो हम लोग उससे जान सकते हैं कि ये 30 डिग्री होती है। साइन इनवर्स 0.5 की वैल्यू क्या होती है 30 डिग्री होती है ना। उसी तरह हमारा जो 0.866 आया था वो साइन इनवर्स में क्या होती है, कुछ अराउंड 60 होती थी ना, वही है। उसी तरह हम कोस इनवर्स का भी देख सकते हैं, टेन इनवर्स का भी देख सकते हैं। मतलब फिलहाल मैं क्या बताना चाहता हूँ कि आपको मोड सेट करना है, मतलब जैसे कि आपने जो आंसर दिया, जो भी आप नंबर दिया है उसको आप किस में चाहते हो। जैसे मैंने 0.5 प्रेस किया था तो मैं उसका आंसर डिग्री में चाहता था तो मेरा डिग्री में सेट किया हूँ, रेडियन में चाहता तो रेडियन में सेव करता, ठीक है। अभी कोस इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले हमने जो नंबर का निकालना है उस नंबर को प्रेस किया, देन हमें जो चीज़ फंक्शंस लगाना था वो फंक्शन का यूज़ किया। मान लो
अगर मुझे फैक्टोरियल्स फाइंड करना है, मतलब 4 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो पहले 4 प्रेस किया, देन फैक्टोरियल्स का n फैक्टोरियल का बटन प्रेस किया, तो इस तरह से मैंने 24 आंसर दिया। इसी तरह 5 फैक्टोरियल का 120 आता है आंसर, ठीक है। नाउ हमें पाई की वैल्यू भी प्रेस करनी होगी, तो पाई की वैल्यू आप जान जाओगे कि 3.14159 होती है। ई की वैल्यू भी आप जान सकते हो, मतलब आपको अलग से प्रेस नहीं करना पड़ेगा कि 3.14159 होती है, आप डायरेक्टली पाई की वैल्यू यूज़ कर सकते हो। उसी तरह आपको हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक की ऑप्शन दिया है। उसी तरह साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स, कोस हाइपरबोलिक इन्वर्स, इन सबके भी ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं इस गेट कैलकुलेटर में। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक्सपोनेंशियल, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। आप देख पा रहे होगे स्क्रीन में यहाँ पे इसका फॉर्मेट कैसा होता है। देखो एक्सपोनेंशियल में क्या है, 0 इंटू ई प्लस 0। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हमें कोई नंबर है, मतलब मान लो कि 2 इंटू 10⁵ है, तो उसको हमें लिखना है। तो कैसे लिखोगे, पहले तो आप 2 पहले प्रेस करोगे, इंटू प्रेस करोगे, फिर 10⁵ है ना, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 10⁻x भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे EXP का यूज़ करके बताऊंगा। तो 2 इंटू 10⁵ लेना है, तो 2 इंटू 5, 2 इंटू एक्सपोनेंशियल और 5 प्रेस करूंगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁵। तो देखो ये तो 2 लाख हमारा आंसर दे देगा। मतलब हमारा एक्सपोनेंशियल का फॉर्मेट आप याद कर लोगे, पहले आप नंबर्स को मतलब जैसे 2 इंटू 10⁵ है, तो पहले आप 2 प्रेस करोगे, फिर इंटू प्रेस करोगे, फिर एक्सपोनेंशियल का बटन दबाओगे, फिर कितने का पावर चाहते हो, तो 5 का पावर चाहते हो तो 5 प्रेस करूंगा, जिससे मुझे 2 इंटू 10⁵ का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टूड हुआ होगा। और अब जैसे कि हम देखते हैं कुछ और कमांड्स की, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि MC, MR, MS, M+, M-। तो आप देख पा रहे हो कि ये बहुत अच्छा मेथड है, बिकॉज अगर आप सपोज करो आपने कोई आंसर लाया और आप उसको लिखना नहीं चाहते हो, तो आप बाय डिफ़ॉल्ट इस कैलकुलेटर में सेव कर सकते हो। तो मान लो कि यहाँ पे 6 मैंने लिखा, 6 आंसर आ गया, अब मुझे सेव करना है, तो मैं MS बटन का यूज़ करके इसको सेव कर लिया। मतलब यहाँ पे आप सिंबल देख पा रहे होगे, M बटन का सिंबल, M लेटर का सिंबल आ गया, मतलब आपने 6 को मेमोरी में सेव कर लिया। अब यहाँ पे कट कर लो। अब मान लो मुझे 2 इंटू जो आंसर मेरा आया था उसको मैं गुणा करना चाहता हूँ, मतलब 2 इंटू अब मैं MR से उसको ला सकता हूँ, तो अब क्या होगा 12 आ जाएगा आंसर। मतलब आपने जब सेव किया तो उसको आपने MS को क्लिक किया, और जब हमने को यूज करना था उस नंबर का तो हमने MR का यूज़ किया। और जो अब मेमोरी हमें क्लियर करना है, मतलब जो 6 था, अब उसको हमने क्लियर करना है अपने मेमोरी से, तो MC का यूज़ करोगे तो मेमोरी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सबको ये पूरा फंक्शन समझ में आया होगा। अब चलो हम लोग ऑपरेशंस करते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे एक हमारे पास क्वेश्चन है, उसको हम लोग कैलकुलेटर में फटाक से कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि अगर हमें नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सोल्व करके बुक में लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लॉग 10 की वैल्यू बुक्स में लिख कर निकाल के रखेंगे, फिर बाद में जो मल्टीप्लाई करके 34 एंड इंटू 2 दिया है उन सबको अलग अलग से हम लोग सेपरेटली कैरीड आउट करेंगे। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस इस पे बन गई है देन आपको कुछ नहीं, जल्दी आप डायरेक्टली क्वेश्चंस को सोल्व कर दोगे इसमें ही, क्योंकि हमारे पास गेट में इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग हर चीज़ को नोटबुक में लिख कर सोल्व करें, मतलब सेपरेटली सब चीज़ सोल्व करते जाए। तो इसलिए हम लोग को प्रैक्टिस इतना करना चाहिए जिससे वजह से हम लोग सब आंसर कैलकुलेटर में ही फाइंड कर सके। तो देखो अभी हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे, फिर हम लोग पहले 100 प्लस फिर 54.29 करेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ दिए तो हमारा 154 आ जाएगा। फिर डिवाइड में क्या है हमारा 54.29 है, 54.29 कर दिया। अब ये हमारा एक आंसर आ गया। अब हमें इसे लिखना नहीं है कहीं पे, अब डायरेक्टली हमें करते जाना है। अब मुझे पता है, देखो ये मैंने जो हम लोग कोई भी चीज़ निकालते हैं सबसे पहले हम लोग नंबर प्रेस करते हैं, तो देखो हमारा ये जो आंसर आया है वो एक प्रकार का नंबर ही तो हुआ। अब हम लोग इस पे ऑपरेशन करेंगे log 10 निकालने का, तो जो हमारा नंबर आया है 2.84 वो हमारा एक प्रकार का नंबर हो गया। अब ये हमारा इनपुट मान लो, अब हमने इसका log निकाल दिया, log बेस 10 निकाल दिया, तो देखो अब हमारा log बेस 10 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 34 से, 34 के बाद हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया ऊपर वाला सब कुछ।
अब हम चलते हैं बॉटम के लिए। तो बॉटम के लिए अब क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अब देख पा रहे हो कि ये ब्रैकेट में है, तो हम ब्रैकेट में क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 1 प्लस करेंगे, जो भी दिया होगा हमारा 2.31, उससे हम लोग ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे, मतलब इक्वल बटन का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल जाएगा। जैसे कि आपको देख पा रहे होगे कि इसमें ब्रैकेट का बहुत ही यूज़फुल है। सो आपको ब्रैकेट कब लगाना है, कहाँ पर लगाना है, इस सब चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। तो चलो अब दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसको सोल्व करना है। तो आप कैसे सोल्व करोगे, तो ब्रैकेट का यूज़ करके सोल्व करो। जैसे कि क्वेश्चन में तो नहीं देगा, लेकिन आप कैसे इसको ट्रीट करके ब्रैकेट बनाते हैं ये डिपेंड करता है। तो मान लो ब्रैकेट करते हैं, फिर 3 × 49 है, फिर हम लोग क्या है इंटू 50.131 है, फिर ब्रैकेट क्लोज है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर प्लस का सिंबल है, फिर ब्रैकेट ओपन है, फिर यहाँ पे 49.121 इंटू 4 डिवाइड बाई है, तो डिवाइड बटन का यूज़ करो, फिर 3 का डिवाइड है, फिर ब्रैकेट क्लोज। इतना हमारा पार्ट कंप्लीट। अब फिर प्लस प्रेस करो, फिर हमारा दूसरा लास्ट ब्रैकेट का है ऑप्शन, क्या है 4 है इंटू 10, फिर क्या है डिवाइड है, किसका डिवाइड है 4 का स्क्वायर है, तो 4 प्रेस करो, फिर स्क्वायर बटन का यूज़ करो, स्क्वायर का प्रेस कर दिया। फिर हमारा क्या है इंटू का बटन है, तो इंटू प्रेस करो। फिर हमारे 11 का लॉग निकालना, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लॉग नहीं प्रेस करेंगे, सबसे पहले हम लोग 11 प्रेस करेंगे, देन उसका हम लोग लॉग बेस 10 निकाल देंगे। अब हमारा सब कुछ हो गया। अब हमें ब्रैकेट को बंद कर देना है। तो ब्रैकेट बंद करने के बाद अब हमें एंटर प्रेस कर देना है, मतलब इक्वल बटन का यूज कर देना है, जिसकी वजह से हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। सो आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा, और आप इन सब फंक्शंस का अच्छी तरह से इस्तेमाल करो। जितना चीज़ मैंने बताया है वही बहुत इनफ है आपको कोई भी गेट को क्वेश्चंस करने के लिए, कोई भी ऑपरेशंस करने के लिए। ज़्यादातर हमारा कुछ भी यूज होता है तो प्लस सिंबल, माइनस सिंबल, डिवीजन सिंबल्स, 1/x, स्क्वायर रूट और लॉग ln e⁻x, और बाकी सब जल्दी नहीं यूज होते हैं। साइन कोस टेन ये सब जल्दी यूज होते हैं, बाकी सब नहीं यूज होते हैं। बट फिर भी आप नॉलेज के लिए आप जान जाओ, बट इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना कि आप जितने भी क्वेश्चन है उससे ज़्यादातर आप कैलकुलेटर में ही सोल्व कर पाओ। फिलहाल मैं आपको मोबाइल्स के एप्लीकेशन से बता रहा हूँ, बट सब चीज़ जो एक्सप्रेशन है वो सब आपके गेट कैलकुलेटर से ही के जैसा ही है। सो आप यहाँ पे मोबाइल में प्रैक्टिस करो और लैपटॉप में या कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करो, सब चीज़ सेम है, बट आपको आना चाहिए हर चीज़ कहाँ पे है, कौन सा ऑपरेशंस कहाँ पे है, ये सब आप एकदम अच्छे से रिमेंबर कर लो, जिसकी वजह से आपको कोई भी ऑपरेशंस खोजना ना पड़े कि प्लस बटन कहाँ है, माइनस बटन कहाँ है, 10⁻x कहाँ है, डायरेक्टली आप फाइंड कर सको। सो आई होप आपको पूरा वीडियो हेल्पफुल दिया होगा, और आप इसको अच्छे से देखकर अपने साथ खुद से प्रैक्टिस करते जाओ और गेट में अच्छा स्कोर करो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।